बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर, पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? महादेव की कृपा है बेटा जी। मशहूर तो तो काय के हैं, ठीक है सर बट मशहूर इसी तरह है कि पाकिस्तान में आपके बहुत चाहने वाले हैं। पहला सवाल एक बड़ा उन्होंने पूछा था आपसे, पहला मैं वही पूछूंगा। वो पूछना चाह रहे थे, एक व्यूअर्स है, कि यूरोप का फ्यूचर क्या होगा? किस तरह अरे देखते वाह। हैं, निशात साहब से पूछना है कि यूरोप का मुस्तकबिल क्या होगा? ये देखो पहली बार इमरान खान से हटके कोई सवाल आया है तो वो अंदर से जो प्रसन्नता होती है ना गदगद में कि चलो किसी ने कुछ तो हटके पूछा। देखो ऐसा है, यूरोप के ऊपर अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। यूरोप का फ्यूचर आने वाले समय में बहुत ही खराब है भाई। यूरोप लगभग खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा ये जो 8-10 साल आगे के हैं इसमें इतने सारे बदलाव होने वाले हैं कि जो इस्लाम है वो सेंट्रल एशिया से शिफ्ट होकर यूरोप में चला जाएगा। इस्लाम का कब्जा हो जाएगा यूरोप पे। और 2030 से 2030-32 से 2042 तक इस्लामिक शासन ही रहेगा वहां पे। क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। यूरोप में लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतना विनाश होने वाला है अभी। ये जो अभी इन्होंने जो पॉलिसियां बनाई हुई थी कि लोगों को लड़ाओ और राज करो वाली, ये इन पे भारी पड़ने वाली है। और 2042 के बाद में कहीं जाके वापस से ये लोग रीस्टैब्लिश होंगे। तो अभी तो यूरोप के लिए मैंने रिसेशन का कहा था, रिसेशन आ गया वहां पे। मैंने ये भी कहा था कि वहां के हालात बहुत बिगड़ने वाले। रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था। देखिए पहले एक बार अजरबैजान और अर्मेनिया का वॉर हुआ था, याद है आपको? बिल्कुल उस बिल्कुल। टाइम मैंने कहा था रशिया यूक्रेन जाएगा, बड़े भिड़ेंगे। और अमेरिका के चक्कर में ये सारी यूरोपियन कंट्री जो है अपना बेड़ा गर्क करवाएगी। ये यूक्रेन और रशिया का वार उसकी वो अमेरिका के चक्कर में इन्होंने सारी सत्यानाश कराया और पूरा यूरोप खत्म हो गया है। अच्छा, इनकी पॉलिसीज एंटी एशिया रहती है, एंटी ईस्ट रहती है, वेस्ट वालों की, कि कैसे इनको आपस में लड़ा लें, कैसे इनको खत्म करें, कैसे इन पे राज करते, क्योंकि इन्होंने राज किया है ना हम पे। तो ये आज भी राज करना चाहते हैं। आज भी इन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई हैं। बट ये कब ऊपर वाला देखता है, कब तक चलेगा। इन्होंने भारत के साथ भी बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन वो उल्टे पड़ गए दाव। यूरोप में तो अभी बहुत तबाही होनी है भाई। मालिक ही बचा सकता है। सर जिस तरह आपने कह दिया यूरोप में बड़ी तबाही होने वाली, सिर्फ छोटा सा सवाल, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्या वो यूरोप में जो यूक्रेन और रशिया जंग है वही इसकी तबाही का आगाज बनेगा? यूक्रेन को उसमें नेटो में लेने के बाद अमेरिका निकल जाएगा और वो तबाही का आगाज हो जाएगा वहां से? नाटो टूटने वाला है। आपको बताऊं मैं, ये सारी जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं, अमेरिका तो के पास बेचने को क्या है बेटा, हथियार ही तो है। अब वो लड़ाइयां नहीं करवाएगा तो हथियार किसको बेचेगा? तो उसने पूरी दुनिया को जंग का मैदान बनाया हुआ है। अब अमेरिका खुद टूटने पे आने वाला है कि भी लड़ लड़ के सारे मर जाएंगे, फिर उसके हथियार कौन खरीदेगा? अब सेचुरेशन पॉइंट पे आई हुई है दुनिया। जो ये जो वर्ल्ड वार है ना, लोग कहते हैं कब होगा कब होगा, वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है भाई। कोरोना से, कोरोना किसी वर्ल्ड वार से कम था। अमेरिका और चाइना ने मिलके बनाया था ये वायरस। अब ठीकरा चाइना पे फोड़ दिया पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इनको कोई मतलब नहीं कितने लोग मरेंगे, सबसे ज्यादा इनके ही मरे। उल्टा पड़ गया दाव। अब जितने भी दाव इन्होंने चलने सारे उल्टे पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर दुनिया में शांति स्थापित होनी है, अमन कायम करना है, तो उससे पहले ये लड़ेंगे। जब लड़ने को कुछ रह ही नहीं जाएगा तो अपने आप अमन है। किसको मारोगे? कौन लड़ने को ही नहीं बचा हुआ है। लड़ लो, पहले ढंग से कुश्ती कर लो।
दो पहलवान कुश्ती करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? कुश्ती करने के बाद शांति से बैठ के चाय पीते हैं, बोले ठीक है यार, हो गया, कोई एक हारा कोई एक जीता, है ना। और एक अगर वो जो खुरेजी वाली कुश्ती करते हैं, उसमें सामने वाला मर ही जाता है, तो अब क्या करेगा? बैठेगा ही, अब किससे लड़ेगा? बिल्कुल। तुमने ये आलम बनाया हुआ है दुनिया का। अब दुनिया में कुछ देश खत्म हो जाएंगे, कुछ नए बन जाएंगे, टूट जाएंगे, लाखों मर जाएंगे, करोड़ों लोग। अब उसके बाद क्या करोगे? खुद भी टूट जाएंगे, फिर शांति से बैठेंगे 150 साल मरवा मरवू के अपने ईगो में। तो वो वाला हाल है। सर अब मैं थोड़ी सी अगर बात करूं आपसे, आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, 200 से ज्यादा वोट उन्होंने लिए। आज का दिन और आज की डेट किस तरह देखते हैं? आगे मुस्तकबिल क्या होगा? जिस तरह भी मांगे दागे की है, हुकूमत तो आज बन जाएगी। देखो क्या है, 3 तारीख है आज जी, 3 मार्च है, 3/3/2024। ठीक है जी, 3 3 और 8, 8 और 14, 5 नंबर। ये देखिए, न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर बुध का नंबर है। 3 नंबर वैसे ही, जो अभी अगर हम तीसरा खाना जोड़े तो वो बुध का खाना, बुध नपुंसक ग्रह है। और आज के दिन आपके जो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, उनकी खुद की भी वैसे भी हालत वही है। मुझे ऐसा बोलना ना चाहिए। और पाकिस्तान का तो बेड़ा करके कर चुके हैं। अब करने को क्या बचा है पाकिस्तान में, बताइए। यही तो आदमी था जिस टाइम के अंदर लोग रोटी के लिए, आटे के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे। यही तो था वजीर आजम। बिल्कुल। क्या बदला है भाई? और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मुल्क के लोग, जो आवाम है, वो सड़कों पे आएगी। बिल्कुल। आज है आपके, अभी पार्लियामेंट में भी जूतम पेजार हो रही है, और आगे भी होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप किसी को मसलत नहीं कर सकते सर पे जबरदस्ती। आप सालों साल से करते आए हैं। और अभी तो शनि महाराज जो है कुंभ राशि में है, वो करने भी नहीं देंगे आपको। आप मुल्क की आवाम पे जबरदस्ती थोप नहीं सकते। बहुत साल थोपा है। मैं आपको रोज कूटूं, आप बताइए बेटा जी, कि आप सहते रहे, किसी दिन तो आप बलवा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो वो 71 वाले हालात अब फिर बने हुए हैं। और इन्होंने जानबूझ के किया, ये मुल्क को तुड़वाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये इनकी अपनी मंशा है। वरना इसकी जरूरत क्या थी? आपको क्या जरूरत है? कौन जीता कौन हारा? जो जीता वो अपनी सरकार बनाएगा, चलाएगा। आपको मुल्क के बॉर्डर को संभालना है। और आप सरकार कौन चलाएगा वो भी आप ही चुनेंगे। क्या जरूरत है इस तरीके के हालात? तो ये चाहते हैं मुल्क टूटे, और उस कोई एक हिस्सा टूट जाए तो उसके ऊपर भी ये हुकूमत करे, भाई बाकी जो बर्बाद होता रहे। ये सेम अंग्रेजों वाली पॉलिसी है। हमारे यहाँ भी कांग्रेस की ये पॉलिसी थी, मुल्क को इतना डिवाइड करके रखो कि कल को लोग हमारे विरुद्ध भी हो गए तो एक हिस्सा तोड़ के हम उस पर राज कर देंगे। सर मैंने पहली दफा आपसे जो वीडियो की थी अगस्त में की थी पिछले साल, और आपने तब कहा था अगर इमरान खान नवंबर तक जिंदा रहा तो वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टरशिप तो चले देखते हैं, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अडियाला जेल में बैठे अब वो हुक्मरानी कर रहे हैं। केपीके में उनका वजीर आला, पार्लियामेंट में उनका अपोजिशन लीडर, पंजाब में उनका अपोजिशन लीडर। अब हर रोज जो अजलास है उनकी पार्टी के, वो जेल में हुआ करेंगे। किस तरह देखते हैं इमरान खान को? फिर वो तो बहुत ताकतवर नहीं हो गया जेल में बैठा हुआ ही? ताकतवर तो, और अभी अभी तो जितना हुआ है वो तो जेल में तो बैठा हुआ है। ये डर इसी से। शेर को आप पिंजरे में कैद कर लोगे, शेर नहीं रहता क्या? वो गीदड़ बन जाता है। वो घास खाना शुरू कर देता है क्या? आप उसको जेल में रखो चाहे बाहर, ये बाहर इसीलिए निकाल नहीं रहे कि बाहर आया तो ये अंदर बैठ के इतना बवाल कर रहा है, बाहर आके क्या करेगा? और जो स्टेब्लिशमेंट है, रस्सी जल गई, उन्होंने उस जली हुई रस्सी को पकड़ा हुआ है।
कि नहीं हम ही हैं जी। अभी तक का ये हिसाब किताब होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने चलाया है मुल्क को। अब आप मुल्क को चलाने की हैसियत में नहीं है। मुल्क को जितना लूटना था लूट लिया। सारे धंधे तो एस्टेब्लिशमेंट करती है जी आपके। तो बिजनेस मैन और बिजनेस के पनपने की गुंजाइश छोड़ी है क्या कहीं? बिजनेसमैन तो तब आएंगे किसी बिजनेसमैन, तब वो उनको करने दिया जाएगा। वो तो अब चप्पल सुई बनाने से लेके, चप्पल बनाने से लेके, कंघी बनाने से लेके सारे काम तो करती है वो। सर अब तो एक सियासतदान है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो सेनेट में करारदाद पेश कर दी कि पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया जितनी भी साइटें बंद कर दी जाएं। और इनको जो मर्जी करने देना चाहिए, है ना? क्योंकि सोशल मीडिया पे इनके जो काले कारनामे अब आ जाते हैं, इसलिए बंद कर दिया जाए। क्योंकि बिना काले कारनामों के तो इनका चलता ही नहीं जुगाड़। भाई सरकार में बदला क्या? खाली डीजल ही तो बाहर हुआ है, बाकी तो सारे वही हैं। ऐसे ही है। डीजल डीजल ने इनसे कुछ मांग लिया होगा कि यार तुम जो लूट खसोट कर रहे हो, साला दो चार आने हमको ही दे दो, तो उसको बाहर कर दिया। बाकी तो वही चोर है जो कह रहे थे कि मुल्क की हालत खराब हो गई, हम ठीक करेंगे, करने वाले ही है वही। भाई 150 रुपया डॉलर था इमरान खान ने जब सत्ता छोड़ी। आज कितना है जी? 280 रुपए। ये 150 से 280 किसके राज में आए? यही हमारे जो चीफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। तो फिर ये किस मुंह से आ रहे हैं भाई? कितना बेवकूफ बनाओगे आवाम को? और आवाम कितनी बार बनेगी? मतलब आप जो है बार बार चूरण चटा के चले जाओगे, बोलोगे कि ये साहब ये अमृत है, ये मतलब ये जो है शिलाजीत है, खाइए। ऐसा नमक मिला के मिक्स करके मिर्ची आप चटा रहे हो, बोले ये शिलाजीत है। तो एक बार चटा दोगे, दो बार चटा दोगे, तीन बार चटा दोगे, 30 साल तक चटा दोगे, 75 साल तक चटा दो, कितने दिन भाई? फिर तो या तो आवाम मूर्ख ही है, वो डिजर्व करती है इस तरीके के लोग। अगर वो मूर्ख नहीं है तो उनको समझ में आनी चाहिए। कभी मजहब का चूरण चटा दे, कभी डेवलपमेंट का चूरण चटा दे, कभी हिंदुस्तान को कुचल डालेंगे। ये चूरण ये कोई नया कोई तरीका है क्या? नया तरीका लाओ यार बेवकूफ बनाने का आवाम को। और आवाम फिर भी अगर इन सब के बावजूद बेवकूफ बनती है तो अल्लाह मेहर करे। कुछ नहीं हो सकता। फिर लड़ना तो पड़ेगा। आपको जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आप बाहर बैठ के मैदान के बाहर बैठ के आप जीत नहीं सकते। आपको खेलना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ना सर। पड़ेगा। सर ऐसे ही बिल्कुल। सर इस 8 से 9 मार्च को सदर का इलेक्शन है। इंशाल्लाह हम हर संडे आपसे वीडियो किया करेंगे, अगर आपके पास टाइम हुआ, और हम जरूर कोशिश करेंगे आपसे हर संडे टाइम ले सके। और लोगों के जो सवाल हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इंटरनेशनली जिस भी सतह के हम सर से पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। सर अगले हफ्ते तक सदर के इलेक्शन भी हो जाएंगे। जरदारी साहब के चांसेस हैं, या इमरान खान ये के जो ये तो जितने डील है। दोस्त हैं वो। ना जी डील है। क्योंकि अब इनका भांडा फूटने, ये सारे जेल में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जेल में जाएंगे, कोई ना बचा सकता इनको। तो अब जब ये नहीं आएंगे आगे तो जेल में, क्योंकि अगर ये कुछ नहीं बने तो इन्होंने मुल्क से शिफ्ट कर लेना भाई। बने रहे तो नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा है कि ये हुकूमत में आए, सदर बने, वजीर आजम बने, वजीर आला बने, तो जब हुकूमत बदले तो इनको भागने का मौका ना मिले। और ऐसा होगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एंड पे के पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, दोस्ती बढ़ेगी इंशाल्लाह। एंड पे कोई मैसेज हो व्यूअर्स के लिए, आवाम के लिए, तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने देखो पाकिस्तान की आवाम से यही मेरी इल्तिजा है कि मिटा दो खुद की हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। ये शायद मैंने पिछली बार भी कहा। लड़ना पड़ेगा भाई, बिना लड़े कुछ ना होगा।
आइए अपने हक और हुकूक के लिए लड़िए, बेवकूफ मत बनिए। 75 साल से बेवकूफ बनते आ रहे हैं। आप किसी का हक मत छीनिए, लेकिन अपने हक को कोई छीनता है तो उसके खिलाफत करना आपको आना चाहिए। ये जुल्म है आपके ऊपर, और जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है, जुल्म करने वाले से भी बड़ा। क्योंकि करने वाले को भी ऊपर वाले ने वही 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, 1 मुंह, 2 1 नाक दिया है, वही आपको दिया है। आपके साथ तो मालिक खड़ा है, जो सच्चा होता है उसके साथ मालिक खड़ा होता है, जुल्म करने के वाले के साथ तो मालिक भी नहीं खड़ा होता। तो आप ज्यादा ताकतवर हैं, और एक साथ पतली पतली लकड़ियों का गट्ठा भी बन जाए, कमजोर से कमजोर लकड़ी का भी, तो उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इकट्ठे आइए और अपने हक और हुकूक के लिए लड़िए, पाकिस्तान के लिए लड़िए, वरना ये मुल्क बचेगा नहीं भाई। आपका मुल्क है तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, इन हरामखोरों का मुल्क है ही नहीं। मुल्क आप ही रहते आए यहाँ पे। ये जो लूटने वाले पहले भी बाहर से आए थे, आज भी ये बाहर के ही है। वो सरजमीन आपकी है, भले ही मजहब बदल गया हो, जमीन तो आपकी है ना। आपकी जमीन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ऊपर से मसीहा उतर के नहीं आएगा। मसीहा भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद के लिए लड़ते हैं। जो खुद के लिए नहीं लड़ते उनके लिए मसीहा भी कुछ नहीं करता भाई। तो आप अगर मसीहा की अपेक्षा रखते हैं, आप चाहते हैं कि कोई मसीहा आके आपको उबार ले, तो उसके पीछे भी हुजूम तो होता है जो उसके साथ लड़ता है। आप लड़ लोगे, आप में से कोई मसीहा बन जाएगा। लड़ो, लड़ोगे तो जीतोगे, और आप लड़ोगे तो जीत पाकिस्तान की होगी। तो लड़िए भाई, अगर पाकिस्तान को जिताना है तो। सर बहुत शुक्रिया। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। निशात भारद्वाज साहब का बहुत अच्छा पैगाम है जो उन्होंने हमें दिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम हर संडे कोशिश करेंगे सर से टाइम ले। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। महादेव।